स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी कि चाइना में स्लोडाउन आ रहा है। चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5% से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, 4.5% के अंदर रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाइना का जो पहला क्वार्टर का जीडीपी नंबर है, फर्स्ट क्वार्टर, ध्यान रखिएगा, भारत में जो फर्स्ट क्वार्टर है वो हम कहते हैं अप्रैल, मई और जून, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक का चलता है। लेकिन बाकी जगह स्पेशली चाइना में आप देखिए तो ये आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। तो इनके लिए फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो मार्च का महीना खत्म हुआ तो इसके पहले 3 महीने में कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई है, इसने काफी हैरान किया है पूरे दुनिया को। ये आप खबर देख सकते हो, चाइनाज इकोनॉमी ग्रू फास्टर देन एक्सपेक्टेड इन द मार्च क्वार्टर। और इसी के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर ग्रोथ क्यों हुई है, आगे चलकर इश्यूज क्या है यहां पर, और क्या ये ग्रोथ चाइना मेंटेन कर सकता है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज जीएस फाउंडेशन बैच। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच में, किसी भी कोर्स में स्टडी IQ के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशली हमारा जो स्टॉक मार्केट कोर्स है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए यहां पर मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूं। चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है, स्पेशली आप देख सकते हैं 2020 में क्या हुआ था कि सबसे पहले जो कोविड है, जो इंपैक्ट आया था चाइना में, तो उनका पहला क्वार्टर काफी नीचे गिर गया था। और सेम यही चीज भारत और बाकी दुनिया के देशों में आपको देखने को मिला होगा। और उसके बाद जो अगले साल वाला पहला क्वार्टर है, वहां पर आपको बेस इफेक्ट की वजह से अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद से आप देखिए, एक्चुअली चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ है पिछले 30 वर्षों में अगर आप देखिए 3 दशकों तक डबल डिजिट में रहा है। मतलब हैरान करने वाला ग्रोथ है, अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब से चाइना ने 1978 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए थे, जो भारत ने 1991 में अपनाए, वो चाइना ने 1978 में ही अपना लिए थे। तो इसकी वजह से चाइना की जीडीपी ग्रोथ हमेशा काफी अच्छी रही, डबल डिजिट में रही। लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि जब आप इतना ज्यादा ग्रोथ एक बार में अचीव कर लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका ग्रोथ पहले जैसा नहीं हो सकता। लेकिन स्टिल आपको समझना है कि अगर चाइना 5% से भी ज्यादा ग्रोथ कर ले रहा है तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जो ज्यादातर मानकर यही चला जा रहा था कि इस बार जो पहला क्वार्टर है, ये पिंक कलर का आप देख सकते हो, पहला क्वार्टर 4.5 या 4.8% के आसपास रह सकता है। लेकिन यहां पर इनका जो ग्रोथ आया है दैट इज 5.3%। और अगर आप इसके पिछला वाला क्वार्टर देखोगे, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो फोर्थ क्वार्टर होगा पिछले साल का, तो ये आया था आपका 5.2%। तो पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा ग्रोथ इस समय आपको चाइना के अंदर देखने को मिल रही है। और इसीलिए यहां पर इसकी सुबह से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो क्वेश्चन अब सबसे पहले आपके मन में यही आएगा कि आखिरकार इस ग्रोथ का कारण क्या है। देखो, इस ग्रोथ का कई कारण आप कह सकते हो। स्पेशली यहां पर बताया जा रहा है कि जो चाइना का सर्विस सेक्टर है उसमें अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। फिर इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल डिमांड है, क्योंकि क्या हो रहा था पूरे दुनिया में, आप देखिए ये बोला जा रहा था कि दुनिया भर में जो डिमांड है वो कम हो रही है। अब आप समझिए, चाइना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। चाइना क्या करता है कि काफी सारे गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। अगर दुनिया के डिमांड में कमी आएगी, डिमांड गिरेगा, तो यहां पर चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। तो यही मानकर चला जा रहा था कि दुनिया में जो डिमांड है वो कम हो रही है, इसलिए यहां पर चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा और इसीलिए उनके जीडीपी पर इंपैक्ट आएगा। लेकिन शायद अभी के लिए ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस क्वार्टर के बाद से अब यहां पर जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसमें आपको ग्रोथ कम देखने को मिले, लेकिन पिछले वाले क्वार्टर में तो ऐसा नहीं हुआ। फिर इसके साथ साथ यहां पर यह भी है, दैट इज 4.5% का फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपका बिल्डिंग क्रिएट करना हुआ, मशीनरी वगैरह लगाना हुआ, तो ये जो सारी चीजें होती हैं उसको हम फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इनका भी अच्छा खासा रोल रहा है, इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि चाइना के जीडीपी ग्रोथ में 5.3% का उछाल आया है। एंड दिस इज डिस्पाइट, मैं आपको बता दूं, फरवरी के महीने में क्या हुआ था। देखो, फरवरी के महीने में चाइना के अंदर लूनर
न्यू ईयर हॉलीडेज चल रहा होता है, तो जो दुकानें हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो एक तरह से शट डाउन हो जाती हैं। लोग घरों में जाते हैं, अपने अपने गांव जाते हैं वहां पर और एक तरह से एंजॉय करते हैं। तो फरवरी में ऑलरेडी यहां पर वीकनेस देखने को मिल रहा था, उसके बावजूद भी पहले क्वार्टर में अगर ये ग्रोथ अचीव कर रहे हैं तो एक बड़ी बात है। इसी पे मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूं कि यहां पर ये ग्रोथ अचीव करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो जॉबलेस रेट है, मतलब चाइना के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है, उसकी समस्या क्या है कि वो भी कम आई है। कि यहां पर आप देख पाओगे 5.2% देखने को मिला मार्च के महीने में। तो ये जो 5.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जॉबलेस रेट जो आया है, वो एक्चुअली चाइना जैसे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। मतलब कि यहां पर इसका एक्सपेक्टेशन और ज्यादा था, 7%, 8%, 10% हो सकता है, क्योंकि चाइना इस समय ट्रांजिशन से गुजर रहा है। फिर इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे, चाइना के जो 30 मेजर सिटीज हैं वहां पर भी नेशन वाइड अनएम्प्लॉयमेंट फिगर से कम देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है चाइना के अंदर, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो, ये जो चाइना का जीडीपी नंबर आया है, इसको अभी पूरी तरह से कॉन्टेक्चुअलाइज करना आसान नहीं है। मतलब कि कई सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, कई सारे आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे, जो कि आप कह सकते हो कि ये जो नंबर है, इसके हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही चाइना की जीडीपी आगे भी अच्छा होने वाली है। ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे यूएस, अमेरिका ने क्या किया है, चाइना का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर हायर टैरिफ लगा दिया है। तो आगे आने वाले समय में चाइना अगर अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना भी चाहेगा, गुड्स को भेजना चाहेगा, एक्सपोर्ट करना चाहेगा, तो उतना आसान नहीं होगा। अब क्या करता है चाइना की जो सरकार है, वो काफी सारा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो अमेरिका ने यहां पर 100 रुपए एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, ठीक है, तो चाइना की सरकार क्या करेगी, 50 से 80 रुपए और अपनी तरफ से सब्सिडी दे देगी, तो ताकि यहां पर जो गुड्स का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो इसकी वजह से मतलब यहां पर यह बोला जाता है कि चाइना में जो इस समय आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, अब ये जो 5.3% का ग्रोथ आया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफी पुश कर रही है। इकोनॉमी की हालत सही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से इतना ज्यादा सब्सिडी, एक्सपेंडिचर वगैरह दे रही है, जिसकी वजह से आपको एक बार के लिए देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरह का बबल हो सकता है, आगे चलकर ये धड़ाम से आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं। तो एक तो अमेरिका ने यहां पर टैरिफ लगा दिया, ये चाइनीज एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। फिर दूसरा, वेस्टर्न यूरोप में स्पेशली जो डिमांड है वहां पर कमी आने वाली है, क्योंकि स्लोडाउन की बात हो रही है। स्पेशली जर्मनी में चाइना का बहुत सारा जो गुड्स है वो जर्मनी जाता है, वेस्टर्न यूरोप जाता है, तो वहां पर स्लोडाउन आएगा, तो आगे चलकर चाइना के इकोनॉमी में भी इश्यूज आएंगे। फिर इसके अलावा रिटेल सेल्स की बात करिए, रिटेल सेल्स अगर आप देखोगे तो मार्च के महीने में लुढ़क कर 3.1% हो गया है, जो कि जनवरी फरवरी में 5.5% हुआ करता था। तो रिटेल सेल एक तरह से आंकड़ा यह दिखाता है कि लोग कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, मतलब कि लोगों का कंजम्पशन गिर रहा है, लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, चाहे भारत हो या फिर चाइना हो, दोनों का ही जीडीपी में जो सबसे बड़ा वेटेज होता है ना, वो आपका कंजम्पशन का होता है। जीडीपी का हम क्या कहते हैं, C+I+G+NX। तो ये जो कंजम्पशन वाला है, इसका सबसे बड़ा वेटेज होता है, जो कि लगातार चाइना में भी गिर रहा है। और ये क्यों गिर रहा है, अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं। देखो, इसका मेन कारण है कि चाइना के बहुत से लोगों का जो पैसा है वो वहां के रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में फंस गया है। प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस के बारे में आपने सुना ही होगा कि वहां पर जो प्रॉपर्टी में लोगों ने निवेश किया था, जैसे मान लो किसी ने 1 करोड़ का घर खरीदा, आज के डेट में 1 करोड़ का घर का दाम वहां पर 50 लाख हो गया है, 40 लाख हो गया है। तो लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि अब हम इसको बेचकर करें क्या। लोगों का पैसा प्रॉपर्टी में अटक गया है, जिसकी वजह से लोगों का स्पेंडिंग जो पावर है गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो यहां पर नहीं हो पा रहा है। और बाकी वहां के रियल इस्टेट सेक्टर में अगर आप देखोगे तो लगातार जो इन्वेस्टमेंट है वो गिरते जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले 2 महीने में, जनवरी फरवरी में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो यहां पर 9% की गिरावट आई थी। और अगर हम पूरे क्वार्टर की बात करें, जनवरी फरवरी मार्च, तो पूरे क्वार्टर में 9.5% की गिरावट आई है। मतलब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वगैरह में तो लगातार नीचे जाता जा रहा है वो चाइना। अब क्वेश्चन फाइनली यहां पर यह है कि चाइना के जीडीपी की हम बात ही क्यों कर रहे हैं, चाइना मैटर क्यों करता है। देखो, सिंपल सी चीज है, अमेरिका के बाद सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है चाइना। तो वहां पर ये जो ग्रोथ आई है 5% ग्रोथ, ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा आप कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म में एक मजबूती देगा। क्योंकि अगर चाइना में भी ग्रोथ आएगी तो उसका इंपैक्ट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चाइना पर ही पड़ेगा, उसका इंपैक्ट पूरे दुनिया पर आपको देखने को मिलेगा। और चाइना की इकोनॉमी कितनी है, इट इज $18.6 ट्रिलियन।
तो इट्स ह्यूज इकोनॉमी। तो वहां पर आप सोचिए अगर भारत पर ही कुछ असर होता है तो हम बात करते हैं कि बाकी जगहों पर हो रहा है, तो चाइना पर अगर इसका असर होगा तो जाहिर सी बात है ना कि पूरे दुनिया पर एक अच्छा खासा असर आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली चाइना जैसा देश, जो मैं आपको बोल रहा था 1978 के बाद से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, वहां पर 10% से ज्यादा आपको एवरेज में ग्रोथ देखने को मिली है। वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि देखिए 2023 में चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो करीब 5.2% हो सकती है और इस साल 2024 में 4.5% रहने का अनुमान है। तो चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है यहां पर कि क्या वो आगे आने वाले क्वार्टर में भी, मतलब कि ये जो सेकेंड क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ, पूरे साल भर में क्या वो इस ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगा। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है चाइना के लिए, जो प्रॉपर्टी सेक्टर, एक तो क्राइसिस मैंने आपको बताया, फिर इसके अलावा यहां पर जो सप्लायर्स के ऊपर क्रेडिट, क्योंकि अगर मान लो प्रॉपर्टी सेक्टर क्राइसिस फर्दर अगर डीप हो गया और ज्यादा गहरा गया तो इसका असर सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, लोकल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज पर, बहुत सारी चीजों पर पड़ेगा। फिर इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का यह भी कहना है कि जो चाइनीज इकोनॉमी है वो काफी वल्नरेबल है टू सॉफ्टवेयर ग्लोबल डिमांड। जो ग्लोबली डिमांड है वो अगर नीचे जा रही है, स्लो डाउन आ रहा है, तो इसका असर चाइनीज इकोनॉमी पर लगातार पड़ा है। ये सबसे बड़े रिस्क हैं। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यही है कि अभी के लिए जो ग्रोथ देखने को मिला है चाइना के अंदर, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पुश। गवर्नमेंट ने जो थोड़ा सा पंपिंग किया है पैसा, लेकिन अब गवर्नमेंट कितना तक पैसा डाल सकती है, अल्टीमेटली वो नुकसान तो करेगा ही जितना ज्यादा आप पंप इन करने की कोशिश करोगे। क्योंकि वहां का फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सरकार का जितना रेवेन्यू होता है और जो सरकार एक्सपेंडिचर करती है, तो ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है, जो आपका गैप होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो चाइना की सरकार ने बोला तो है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट पिछले साल वाले जितना ही रहेगा, 8.3% के आसपास, लगभग उतना रहेगा। तो उनके पास उतना गैप है नहीं, उनके पास उतना पैसा है नहीं कि वो और ज्यादा इसको पुश कर सकें। तो मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में चाइना के लिए एक बड़ा खतरा होने वाला है। बट लेट्स सी यहां पर क्या होगा। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग है उसका सबसे मेन फीचर क्या होता है? ठीक है, डेमोक्रेटिक प्लानिंग का सबसे मेन फीचर, वैसे तो कई सारे फीचर्स हो सकते हैं लेकिन इन चारों में सबसे मेन वाला फीचर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।